हेलो गाइस यार, क्या हाल है आप सबके। इस सीरीज में फिर दोबारा से आपका स्वागत है, जहाँ पे एक और नई स्टोरी आप लोगों के लिए। और ये स्टोरी भी मेरी रियल लाइफ की स्टोरी ही है एक, जिसमें कि एक भैया हैं। और वो मतलब आज से मैं उनको 10 साल पहले से जानता हूँ। जब वो मुझे मिले थे, कैसे वो मुझे मिले और कैसे मतलब उन्होंने मेरे को बैडमिंटन स्टार्ट करवाया। और आज की डेट में भाई बैडमिंटन में मतलब बिल्कुल एक नशा हो गया, बिल्कुल उसकी तरह खेलता हूँ। तो ये सब जर्नी है। और आज वो हमारे मतलब वो खुद बैडमिंटन अब नहीं खेलते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो हमसे मिले, उन्होंने ही बैडमिंटन स्टार्ट करवाया अच्छे से, और अब वो ही नहीं खेलते हैं। तो ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, तो यार आज की ये स्टोरी है उनके ऊपर। सो लेट्स गो, चालू करते हैं फटाफट से। द बोटमैन ऑफ द कोर्ट। और तो भैया का नाम है यार चौरसिया भैया। मैं हमेशा बोलता हूँ फुल नेम, मैं हर वीडियो की तरफ नहीं लूंगा मतलब किसी का भी फुल नेम यहाँ पे। तो चौरसिया भैया मैं बोलता हूँ हमेशा, तो चौरसिया भैया ही इस वीडियो में भी हम मतलब टारगेट पे रखेंगे। तो स्टार्ट होता है 2016 के आसपास से, जब मैं और मेरे दोस्त रेगुलरली हमारी छुट्टियां पड़ी हुई थी, जस्ट स्कूल एंड हुए हुए थे 2016 के आसपास में। तो जैसे ही जब स्कूल एंड हुए तो उसके बाद फिर हम लोग जाने लगे यहाँ पे बैडमिंटन खेलने अपना डेली पार्क में। और पार्क में जाते जाते चौरसिया भैया हमको एक दो दिन से देख रहे थे। और एक दिन उन्होंने आके सामने से पूछा कि भाई मेरे को भी खेलना है, और मैं क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्योंकि उनके साथ खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं था। वो डेली आते थे, बैठते थे, हमको देखते थे, बस इतना ही। तो एक दिन उन्होंने आके हमको सिंपली पूछा, तो हम लोगों ने एग्री करा और उन्होंने हमारे साथ खेलना चालू किया। उस टाइम पे हम योनेक्स मैविस 350 की शटल आती थी, जो कि हमको 50 रुपीज के अराउंड की पड़ती थी। तो हम 10-10 रुपए की काउंट्री करके एक शटल हमेशा लेके आते थे। तो 50-60 रुपए के अराउंड की शटल उस टाइम पे वो चालू हुई थी। मतलब चालू तो पहले भी थी, बट हमको उस टाइम पे 2016 के आसपास में उतने की पड़ जाती थी। तो चौरसिया भैया बहुत ज्यादा मैचेस देखते थे, उनको रूल्स मतलब कोर्ट कितने सेंटीमीटर का होता है ये सब बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो उन्होंने जब मैचेस देखे होंगे तो उनको लगा होगा कि भाई मैचेस में तो फेदर शटल से खेलते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि भाई नहीं यार, प्लास्टिक से नहीं होता है, फेदर से खेलेंगे। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि भाई फेदर की शटल थोड़ी सी महंगी पड़ेंगी। और क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नॉलेज था कि यूनिक की फेदर की शटल बहुत महंगी होती है, बट उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बोला कि भाई फेदर की शटल का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग की अभी इनकम भी नहीं है और तुम लोग अभी खेलना सीख रहे हो, तो तुम पहले सीखो और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारे कुछ शटलें जल्दी जल्दी टूटने लगे, क्योंकि हमें उतना खेलना नहीं आता, तो हम लोग फेदर में ही मार देते थे। तो 3-4 डब्बा जब उनके खत्म होने लगे तो फिर धीरे धीरे हमने उनको कन्विंस किया कि हम प्लास्टिक की शटल से खेलते हैं। और ऐसे ऐसे हम लोगों ने खेलना पार्क में स्टार्ट किया। और धीरे धीरे वो और लोगों को भी लेके आते रहे हमारे ही लोकेलिटी से। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नेट खरीदा। और मेरे सारे दोस्त जो थे वो चले गए थे। मतलब फिर वो मेरे साथ नहीं खेलते थे, क्योंकि वो लोग मतलब कोई सीए कर रहा था। मोस्टली दो दो या तीन लोग सीए कर रहे थे, कुछ लोग आईआईटी की प्रिपरेशन पे थे। तो वो सब चले गए थे और मैं यहाँ पे जो है अपना नॉर्मल कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे पास थोड़ा सा सुबह सुबह टाइम होता था, तो मैं इसलिए खेलने आ जाता था। और फिर हमने धीरे धीरे पार्क में, क्योंकि एक छोटी सी एरिया थी वहां पे कोर्ट का प्रॉपर बना के हम नहीं खेल सकते थे, क्योंकि अलाउ भी नहीं था। तो हमारे पीछे एक बहुत ही बड़ी रोड है, बहुत चौड़ी रोड है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई सुबह सुबह ना हम आएंगे, डेली उस पे खेलेंगे। और हमने मतलब चौक से वहां पे पूरा का पूरा एरिया बनाया, और मतलब पूरा कोर्ट बनाया, नेट बांधने के लिए पूरा का पूरा अच्छे से पोल वोल सब कुछ हमने मतलब करा वहां पे। और रोड के बीच में ही हम लोग यहाँ पे खेलना चालू कर दिए। जब यहाँ पे गाड़ियां आनी वहां पे चालू होती थी 7 बजे तक, हम 6:30 बजे सब कुछ हटा के सब कुछ साफ करके हट जाते थे। तो ऐसे हमने खेलना चालू किया और खेलते रहे, ऐसे ही चलता रहा 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीने। तो एक जो ई रिक्शा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो है वो उनमें से एक अंकल जी डेली आते थे, जाते थे, सवारियों को छोड़ते थे। तो उन्होंने हमको देखा, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, क्या तुम उधर खेलोगे, क्योंकि मेरी शॉप भी है, तो लोग मतलब बैडमिंटन देखने भी आएंगे और मेरी शॉप भी चल जाएगी, तुम्हें भी एक सिक्योर जगह मिल जाएगी। तो उसके बाद हम बहुत खुश हुए, हमने उनका प्लॉट देखा। एक्चुअल में बहुत अच्छा प्लॉट था और पूरा कोर्ट, एक कोर्ट, सिंगल कोर्ट उनके प्लॉट में बन गया आराम से। बट हमने वहां पे भी खेला, बट वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्या था कि एक तो वो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ था और बहुत ज्यादा रोड़ी थी उसमें।
तो हम थोड़ा सा उसमें अवॉइड कर रहे थे क्योंकि घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उससे। और वहां पे जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां पे सिगरेट विगरेट और ये सब पीने वाले लोग ज्यादा आते थे, जिसकी वजह से क्योंकि दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, कोर्ट के जस्ट हल्के से हटके ही थी, तो जो भी उस साइड पे खेल रहा होता था उसको उसकी स्मेल आती थी और वो अच्छा भी नहीं लगता था। तो हमने धीरे धीरे फिर अंकल जी को मना किया कि भाई हम यहाँ पे नहीं खेलना चाहते और हम यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। बट बीइंग कि वो जगह बहुत अच्छी थी और वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, हम यहाँ पे शाम को भी खेल सकते थे, रात को भी हमने लाइटें लगा दी थी वहां पे खेलने के लिए, तो वहां पे ऐसा सब कुछ चल रहा था, तो बहुत अच्छा चल रहा था धीरे धीरे। तो उसी में एंट्री हुई हमारे शर्मा अंकल जी की, और इनको भी हमारे चौरसिया भैया लेके आए। शर्मा अंकल एक डॉक्टर है और यहाँ पे हमारे इधर इनका जो है एक मेडिकल शॉप भी है। तो बीइंग की चौरसिया भैया उनसे दवाइयां ले रहे थे और उन्होंने उनको पूछा कि भाई आप थोड़ा सा मतलब वेट आपने गेन कर लिया है तो क्या आप खेलने वेलने नहीं जाते हो। तो शर्मा अंकल को उन्होंने सजेशन दिया डॉक्टर को कि भाई खेलने जाओ और ये वेट कम करो कुछ, ठीक है। तो शर्मा अंकल आए, शर्मा अंकल ने एक दो दिन ट्राई करा, तो उनको भी वही सेम प्रॉब्लम लगी कि भाई बहुत उबड़ खाबड़ है, कभी गिर गए तो यहाँ पे लग जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि कंकड़ ही है, अगर लग गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद शर्मा अंकल जी ने हमको बोला कि यार नोएडा स्टेडियम नाम की एक जगह है, मतलब जगह नहीं है, नोएडा स्टेडियम में एक ग्राउंड है यहाँ पे, वहां पे शायद बैडमिंटन कोर्ट है, या हमारा चिल्ला में, हम चिल्ला भी गए थे और वहां पे भी भाई कुछ अलग ही हो गया था, तो वो स्टोरी हम किसी और दिन कवर करेंगे यहीं से, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे बैडमिंटन तक की स्टोरी कवर करूंगा। तो हम लोग जब नोएडा स्टेडियम गए तो हमें लगा कि ये गवर्नमेंट का स्टेडियम है तो भाई यहाँ तो सब कुछ फ्री ही होगा, तो ठीक है हम लोग खेलने लग गए। तो पता चला कि भाई नहीं, ये तो टेंडर है और यहाँ पे फीस लगती है, जो की थी 1000 रुपए उस टाइम पे, अभी 1800 रुपए हो गई है। तो 1000 रुपए थी वहां की फीस और हमने वो फीस पे करी। और बैंक की मैं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था, मेरे फादर भी उस टाइम पे उतने स्टेबल नहीं थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और मतलब ऐसा नहीं कि 1000 रुपए देने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमको शटल भी लेनी थी, शूज भी लेने थे। अभी तक हम नॉर्मल शूज में खेले थे, उस दिन हमें पता चला कि भाई नॉन मार्किंग करके भी कोई शूज होते हैं, तो फिर हमें वो शूज लेने पड़ रहे थे। और फिर शटल बहुत ज्यादा लगने लग गई थी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक हम क्या था कि बाहर कैसे भी शटल से खेल ले, बट अभी क्या है कि कोई और भी खेलने आएगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें अच्छी शटलों से खेलना पड़ता था, जो धीरे धीरे शटल भी महंगी हो रही थी उस टाइम पे तक। तो उस टाइम पे मैंने रैकेट लिया था अपना मसल पावर, ठीक है, मसल पावर रैकेट लिया था। और इसकी भी एक अलग ही कहानी है भाई, जिस दिन वो रैकेट आया था उस दिन मेरा IIT का रिजल्ट भी आया था, तो भाई ये भी एक साइड स्टोरी है, इसको भी देखेंगे कभी। तो ठीक है, मसल पावर रैकेट आ गया, सब कुछ आ गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगाया, मेरे पापा ने पूरा पैसा दिया मुझे और बोला ठीक है ट्राई करो खेलो। तो उसके बाद जब क्या कहते हैं सबके सब खेलने लग गए, सब कुछ सही हो गया, तो चौरसिया भैया को कुछ प्रॉब्लम हो गई घुटनों पे, तो उन्होंने इस वजह से खेलना बंद कर दिया था। बट उसके पहले भी भाई मेरे शूज एक बार फट गए थे, तो चौरसिया भैया को मैंने जस्ट बताया हुआ था कि भाई मेरे पास 1000 रुपए हैं और आप मतलब मेरे लिए शूज ऑर्डर कर देना, बस मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। आई डोंट नो कि उन्होंने मतलब जानबूझ के किया या कैसे किया या हो गया या कुछ भी, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। मेरे को किट बैग उन्होंने दिलाया सामने से, कि ये बोल के दिलाया कि यार अलग अलग रैकेट ले जाके जाते हैं हम लोग, एक ही में रख देंगे और तू ही रख ले इस किट बैग को, ऐसे बोल के उन्होंने मुझे वो किट बैग दे दिया था। तो मतलब और शूज भी उन्होंने ऐसे ही करके दिए। उन्होंने प्यूमा के 6000 के जूते मंगाए थे, जो कि उनका 8 नंबर साइज है। आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ, बट वो 7 नंबर साइज आया और मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ भी कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। तो बीइंग की वो 7 नंबर आया ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, मुझे याद है पूरा का पूरा, कि उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये जूते तू रख ले। और मैंने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास 1000 ही रुपए हैं, तो मैं उतना महंगा जूता अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ अभी इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि भाई मैं तेरे से 1000 से ज्यादा ले भी नहीं रहा हूँ। तो मैंने मतलब उन्होंने मेरे से सिर्फ 1000 रुपए लिए और मुझे वो 6000 के जूते उन्होंने मतलब दे दिए। आई डोंट नो, बट हाँ उन्होंने वो कर दिया मेरे लिए। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब हम लोग में से जब हमने ज्वाइन किया था ना, तो हम लोग 4 जने थे, 4 में से हम लोग मतलब 5 थे हम, 5 में से हम 4 लोग बच गए थे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि अगर हम में से एक भी लोग नहीं होते ना, तो
शायद हम लोग वहां खेल भी नहीं रहे होते, क्योंकि गेम प्ले के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। हम लोग बहुत ज्यादा गंदा खेलते थे, बहुत ज्यादा बेकार खेलते थे। उसकी वजह से हमारे साथ ना ही कोई खेलता था, ना ही हमको कोई भी खिलाता था अपने साथ। तो यहीं से शुरू हुआ था मेरा कोचिंग का, कि मैंने 1 महीने की कोचिंग ली थी, और उस 1 महीने की कोचिंग में मैंने मतलब पूरा सीखा, बहुत अच्छा करा। और इसकी फीस भी मेरी चौरसिया भैया और शर्मा अंकल जी ने दी थी पूरी की पूरी। मेरे मतलब मैंने फादर को बताया भी नहीं था, अपने पिताजी को, कि भाई मैं कोचिंग वोचिंग कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे 4500 मैंने कोचिंग की फीस उन मतलब दोनों ने मेरे को मिलके दी थी, जो कि यार बहुत बड़ा है उस टाइम पे, मतलब 2017-18 के आसपास की बात होगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है वो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता था ये। और अभी आज की डेट में, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, बहुत सूजन आ जाती थी, और एक बार वो चलते चलते ऐसे मतलब बैडमिंटन खेलते खेलते वो पूरे मतलब गिर गए थे, जस्ट बच गए थे, क्योंकि आंख में लगने वाली थी रैकेट। तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया था, डॉक्टर ने भी उनको मना कर दिया था। और बीइंग द थिंग इज कि एक ऐसे पर्सन जो कि हमको जस्ट एक पार्क में मिले, और उन्होंने हमको इतना सब कुछ सपोर्ट किया मेरे को, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आपसे मतलब ऐसे ही जुड़ गए कि भाई पार्क में मिले। और आज तक मैं अभी रिसेंटली उनके घर भी जाता हूँ, बात करता हूँ। अभी मैं बीच में उनके बच्चे को भी सिखाया था, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे कनेक्शंस देखने में, कि भाई कैसे मतलब बिल्ड हो जाते हैं कनेक्शन, और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सो अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, और बीइंग विद मतलब चौरसिया भैया इन लाइफ में आए, तो भैया एक ही चीज है कि भाई लव यू। और जो भी कुछ किया कभी बोला नहीं आपको मैंने, बट थैंक यू और बाय बाय। यही थी भाई चौरसिया भैया की कहानी। बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक लाइफ की स्टोरीज के साथ, ठीक है। तो एंड आते आते यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और रिकॉर्ड करते हुए भी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि चौरसिया भैया वो पर्सन है हमारे जिंदगी के, मतलब मेरी जिंदगी के, तो ऐसे जो मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। उनके बारे में बात करने के लिए या मेरे को बैक स्टोरी में अपनी हेल्प देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो इस स्टोरी का टाइटल द बोटमैन ऑफ द कोट इसलिए है क्योंकि शर्मा अंकल और हम मैं और शर्मा अंकल हमेशा ये डिस्कस करते हैं जब भी हम अभी भी बैठते हैं, कि चौरसिया भैया वो नाविक थे हमारे, जिन्होंने हमको वो एक गहरी नदी बहुत ही आसानी से पार करवा दी, पर शायद अपना वो पार नहीं कर पाए। तो यही होता है बोटमैन के साथ में, वो आपको वो नदी पार करवाते हैं बिना फियर के, कि भाई कितना डर है, कितना मतलब सब कुछ है। वो उस लाइफ को जी नहीं पाए, बट उन्होंने हमको वो लाइफ प्रॉपर पार करवा के और एक नशा चढ़ा के हमको छोड़ दिया है। तो वंस अगेन थैंक यू चौरसिया भैया, और लव यू है आपको, लव यू है चौरसिया भाई। मैं हमेशा याद करता हूँ जब भी कोर्ट जाता हूँ, खेलता हूँ, तो याद आती है कि कैसे हम यहाँ पे आए, कौन हमको लेके आया, किसने सपोर्ट किया। तो थैंक यू भैया, और खेल पाते तो मजा आता, बट हाँ ओके बाय बाय गाइस एवरीवन। सो भूलना मत कि आपको किसने कभी भी सपोर्ट किया है, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सपोर्ट है। किसी ने भी सपोर्ट किया है, कोई भी आपका नाविक है, कोई भी बोटमैन है, मेंशन कर दो, ये स्टोरी भेज दो।